जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि अब तक आपने हमारी अगर वेबसाइट को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारी वेबसाइट में भी जा सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। ये हर यूट्यूबर कहता है और ये मैं भी कह रही हूँ आप लोगों से। चलिए, आज की स्टोरी है बेचारा चोर। ये एक चोर की भी कहानी है, ये एक बुढ़िया की भी कहानी है और एक बुढ़िया की 4 बेटियां होती हैं उनकी कहानी है। मतलब कुल मिला के सभी लोगों की इसमें शामिल हैं। पर जो पॉइंट वाली बात है ना, जो क्लिकिंग वाली बात है वो बेचारा चोर, मतलब चोर के साथ क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बड़ी बेचारी सीधी थी और बड़ी प्यारी थी। सब लोग उसको, आसपास के लोग उसको बड़ा उसका सम्मान करते थे। पर उसकी 4 बेटियां थीं। तो उसकी जो 4 बेटियां थीं वो काफ़ी अच्छी थीं, होनहार थीं, इंटेलिजेंट थीं और अपनी माँ को हर तरीके से सपोर्ट करती थी। बड़ी लड़की घर के काम भी करती थी, बीच वाली 2nd नंबर की लड़की पढ़ाई में अच्छी थी, 3rd नंबर की लड़की बस थोड़ी सी नॉटी थी और 4th वाली लड़की, छोटी वाली सबसे, वो तो बड़ी प्यारी थी। वो सभी की लाडली थी, दुलारी थी। तो एक दिन क्या होता है, बुढ़िया का छोटा सा घर होता है और उसका हस्बैंड तो होता ही नहीं है, अपनी बेटियों के साथ गांव में रह रही होती है। तो बुढ़िया अपना सुबह खेत वेत में अपना हल्का फुल्का काम कर आती थी और उसकी छोटी सी दुकान भी थी, दुकान भी चलाती थी बुढ़िया, जिससे कि अपने घर का वो गुजारा कर सके। और मतलब ऐसी उनकी लाइफ चल रही थी। तो एक दिन क्या होता है, बुढ़िया बड़ी थकी हारी थी। तो बुढ़िया ने कहा, बड़ी लड़की ने उनका खाना पीना सब बना दिया, सब लोगों ने खाना खा लिया। तो उस बुढ़िया ने बोला कि चलो बेटा अब मैं सो जाती हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और मैं दवाई खा के सोने जा रही हूँ। तुम लोगों भी बड़े टाइम से, समय से सो जाना, लेट मत होना, क्योंकि तुम लोगों को सुबह स्कूल भी जाना होता है, अपने सारे काम भी करने होते हैं। तो भैया बुढ़िया अपना दवा खा पी के सो जाती है। बुढ़िया सो रही होती है बाहर वाले रूम में। अंदर वाले रूम में उनकी 4 बेटियां होती हैं। बेटियों के जो बुढ़िया ने नाम रख रखे हैं ना, बड़े यूनिक है। पहली बेटी का नाम है को आओ और दूसरी बेटी का नाम है को बैठो, तीसरी बेटी का नाम था को खड़ो और चौथी बेटी का नाम था को भागो। तो पूरे गांव वाले बड़े मतलब शॉकिंग रहते थे, यार इन्होंने अपनी बेटियों के नाम बड़े यूनिक रखे हैं। मतलब को आओ, को बैठो, को गो, को भागो, इस तरीके से नाम उनके चारों बेटियों के नाम थे। बड़े अच्छे नाम थे और बड़े कॉमेडी वाले भी नाम थे। फिर क्या होता है, बुढ़िया सो रही थी। बुढ़िया जब सो गई, सब उनकी लड़कियां भी अपने पढ़ा के सो गए। गलती से क्या हुआ कि बुढ़िया जल्दी सो गई तो उसने अपनी विंडो बंद नहीं की और विंडो में मतलब जो जाली होती ना, आयरन लोहे की जाली होती, वो नहीं लगी थी। सो ओनली सिंपल दरवाज़ा था। उसने वो विंडो का जो डोर होता है वो बुढ़िया ने बंद नहीं किया। अब बेटियां भी उनकी भूल गई बंद करना। अब भाई अब क्या होता है, कहानी अब स्टार्ट होती है। तो एक चोर आता है। चोर बेचारा, मतलब आता क्या है, बेचारा पूरे गांव में भटकता उसको यही घर मिलता है। कहता है यार अब क्या करूं, अब यही घर मिल रहा है, बाकी सब में तो सब दरवाजे लॉक हैं, एक ही खिड़की खुली है, जाके देखता हूँ क्या है। खिड़की खोली होती है तो वो चोर क्या करता है, खिड़की से अंदर आ जाता है, बड़ा इजीली आ जाता है। बुढ़िया सो रही होती है, अपने बेड पे सो रही होती है, खाट चारपाई टाइप की बिछी होती है, उसमें सो रही होती है। और एक थोड़ा सा सपोर्ट था, मतलब जब वो उतरता है उसने थोड़ा सा, वो आंगन टाइप का होता है जहाँ पे वो उतरता है,
तो आंगन होता है वो। आंगन में क्या होता है, आंगन के बाद वो दरवाज़ा होता है उसके कमरे का, बुढ़िया के कमरे का, वो भी ओपन होता है। तो बुढ़िया क्या करती है, वो सोचता है चलो यार ये तो विंडो का तो डोर ओपन है, अब चलो जो भी कुछ मिलेगा, बर्तन तो एटलीस्ट मिलेंगे, वो सारे उठा के मैं बेच जाऊँगा, मेरा 1-2 दिन का तो काम मेरा हो जाएगा। अब क्या होता है, बुढ़िया तुरंत उस टाइम पे, बुढ़िया की तबीयत तो उस दिन ख़राब ही थी, तो बुढ़िया को प्यास लगती है। तो बुढ़िया अपनी बड़ी बेटी को आवाज़ देती है, को आओ। अरे चोर सोचता है यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि वो बुढ़िया को देखता नहीं है, क्योंकि बुढ़िया ऐसे कॉर्नर में सो रही होती है और रूम का डोर ओपन था, पर वो सामने नहीं, डोर के एकदम सामने नहीं सो रही होती, साइड में सो रही होती है। फिर वो दोबारा कहती है, को आओ। अब वो कहता है लगता है यार खटक हुई है तो कोई जग गया है। वो चुपचाप क्या करता है, और जो पिलर होता है उसके एकदम साइड से बैठ जाता है। तो वो बुढ़िया सोचती है ओफो, इसने तो आवाज़ मेरी सुनी नहीं, चलो दूसरी बेटी को आवाज़ लगाती हूँ, को बैठो। ओ भैया, वो कहता है यार ये क्या हो गया, ये तो मेरी हर एक्टिविटीज़ पे नज़र रख रहा है कोई, मैं बैठा हूँ तो ये कह रही को बैठो, फिर दोबारा कहती को बैठो। वो डर जाता है, फिर वो खड़ा हो जाता है। तो बुढ़िया कहती है ओफो, इसने भी नहीं सुना, कहती है फिर लाओ चलो तीसरी बेटी को आवाज़ लगाऊं, को खड़ो। अब तो उसकी जान, उसके पसीने निकल जाती है, जान निकल जाती है यार, ये तो मैं एकदम परेशान हो रहा हूँ, मेरी हर एक्टिविटीज़ में नज़र लगा, लगता है यहाँ पे तो कुछ भूत प्रेत है। फिर दोबारा कहती को खड़ो, और भाई साहब फिर वो जो भागता है, जैसे कि वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, विंडो से उतरता है, तो तैसी वो छोटी लड़की को आवाज़ देती है, जो सबसे छोटी होती है, उसका नाम होता है को भागो। कहते हुए चिल्लाती है को भागो। और भाई साहब जब वो चोर बेचारा जो भागता है, एटलीस्ट वो अपना जो चोरी का छोटा मोटा जो सामान था वो भी वहीं भूल जाता है, और ऐसे भागता है बोले यहाँ तो भूत रह रहे। और बुढ़िया इतनी तेज चिल्लाती है को भागो, इतनी तेज चिल्लाती है कि वो बेचारा बाहर तक उसकी बुढ़िया की आवाज़ सुनता है, और वो दुम दबा के भागता है, कहता है मैं कहीं भी चोरी करूँगा लेकिन कभी भी मैं इस घर में नहीं आऊँगा, यहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं जो हर एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं। तो फिर क्या होता है, जब वो बेचारा चोर तो भाग जाता है, अपना जो छोटा मोटा सामान था वो भी छोड़ जाता है। तो तब तक जैसे वो बहुत बार चिल्लाते ना को भागो, अब लड़की सबसे छोटी वाली उठती है, ओ अम्मा क्या हुआ। और फिर बड़ी वाली भी उठती है, लाइट ऑन करती है, तो कहती है नास पीटियों कहाँ चली गई थी, हैं तब से आवाज़ दे रही थी मैं बड़ी को, छोटी को, तीसरी को, चौथी को, तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती कि मुझे प्यास लगी है और किसी ने मेरा लोटा भर के पानी भी नहीं रखा आज यहाँ पे। ओ अम्मा माफ़ कर दो, अम्मा माफ़ कर दो। बोले ओ अम्मा माफ़ कर दो, फालतू की बकवास करती हो, चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया है, पड़ोसी भी सुन के आ जाएंगे पर ये हमारी नाच पीटियाँ नहीं सुन के आएंगी। तो भाई साहब, तो वो क्या होता है, फिर वो अपनी अम्मा को पानी देती हैं लड़कियाँ, सॉरी बोलती है, तो कहती है अम्मा तुमने खिड़की बंद नहीं करी आज। बोले हाँ हमने तो बंद ना करी आज खिड़की, अम्मा तो ऐसी बोलती थी। तो कही अम्मा खिड़की खुली थी और देखो कोई चोर वोर आ जाता तो क्या होता। और आप सोचो, उस चोर से पूछो जो बेचारा खड़ा हो तो को खड़ो, बैठा हो तो को बैठो, भागा तो भागो, को आओ तो आए। तो मतलब उसकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल हो गई थी दैट टाइम कि वो ये सोच रहा था कि मैं सब जगह चोरी करूँगा पर इस घर में नेवर और कभी नहीं करूँगा। तो बड़ा वो चोर था ना, बड़ा टेंशन में आ गया बेचारा चोर। उसको जो चीज़ लेकर भी आया था ना अपनी, वो भी भाई छोड़ गया। कहता मेरी जो गई तो गई, मैं कभी उस घर में लौट के भी नहीं जाऊँगा, अपनी चीज़ भी वापस लेने नहीं जाऊँगा। पता लगा इस बार तो मुझे सब लोग पकड़ ही ले भूत प्रेत, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, मुझे अपनी ज़िंदगी बड़ी प्यारी है। तो इस तरीके से ये स्टोरी चारों बेटियों और बुढ़िया और बेचारे चोर पे आके अटक जाती है। तो कैसी लगी आप सबको ये स्टोरी?
और इस स्टोरी का कोई मॉरल ऐसा है नहीं, क्योंकि ये एक हास्य कथा है, हास्य मतलब एक कॉमेडी की है। लेकिन हाँ, अगर आप इमेजिन करो कि अगर कोई हम लोगों को या हम लोग अपने बच्चों को या जो ऐसे नाम रख दे तो यूनिक नेम कहलाए जाएंगे और बड़ा मज़ा आएगा। रखता तो कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं रख सकती हूँ लेकिन कितना अच्छा लगा ना, को आओ, को बैठो, को खड़ो, को भागो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसे ही हमेशा हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।